नमस्कार। पिछली क्लास में हमने यह देखा कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय क्या क्या होते हैं तथा इन विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार को कब प्राप्त होती है और इसके विषय में केंद्र एवं राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति किस सीमा तक होती है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इन विवादों का निराकरण किया जा सकता है। समवर्ती सूची के विषय पर यदि दोनों सरकार नियम बनाती है तो ऐसी स्थिति में किन विधियों को माना जाएगा, उन विधियों की क्या प्रक्रिया होगी, आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं। आज हम यह भी जानेंगे कि ऐसी विधियां जो कि ना ही केंद्र सूची के अधीन आती हैं, ना ही राज्य सूची के अधीन आती हैं और ना ही समवर्ती सूची के अधीन आती हैं, ऐसी विधियों पर नियम बनाने की शक्ति किनकी होगी। तो शुरुआत करते हैं ऐसे विषय के बारे में जो कि समवर्ती सूची का विषय हो और जिस पर केंद्र सरकार ने भी नियम बनाया हो और राज्य सरकार ने भी नियम बनाया हो। ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 254 में यह उपबंधित किया गया है कि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा निर्मित विधि ही अभिभावी होगी, चाहे राज्य सरकार द्वारा बनाई गई विधियां केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई विधियों के पहले हो अथवा बाद में हो। अर्थात जब दोनों विधियां एक दूसरे के विरोध में होंगी तो उस विरोध की मात्रा तक पूरी विधियों के संबंध में यह व्यवस्था नहीं है, बल्कि उस विरोध की मात्रा तक केंद्रीय विधि अभिभावी होगी, राज्य विधि वहां पर शून्य समझी जाएगी। ऐसा माना जाएगा कि राज्य ने उस विषय में कोई नियम नहीं बनाए हैं, केवल विरोध की मात्रा तक। इसके संबंध में एक अपवाद यह भी है कि यदि राज्य की विधियों को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाती है तो राज्य की विधि उस राज्य क्षेत्र में, संपूर्ण भारत में नहीं बल्कि उस राज्य क्षेत्र में, उस राज्य की विधि केंद्र सरकार की विधि के ऊपर अभिभावी होगी यदि उस विधि को राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है। किंतु इस अपवाद का भी एक अपवाद यह है कि इसके पश्चात यदि केंद्र सरकार चाहे तो उक्त विधि में संशोधन, परिवर्धन या निरसन कर सकती है, अर्थात उसे कम कर सकती है, उसके रूप को चेंज कर सकती है या उस विधि को ही समाप्त कर सकती है। इस तरह हम देखते हैं कि समवर्ती सूची के मामले में केंद्र सरकार की शक्ति राज्य सरकार की शक्तियों से कहीं ज्यादा है और भिन्नता की स्थिति में केंद्र सरकार की शक्ति अभिभावी होगी, अर्थात केंद्र सरकार के नियम लागू होंगे। अब हम बात करते हैं ऐसे विषय के बारे में जो ना केंद्र सूची के विषय होते हैं, ना राज्य सूची के विषय होते हैं और ना ही समवर्ती सूची के विषय होते हैं। ऐसे विषयों के संबंध में भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे विषय पर केवल केंद्र सरकार नियम बना सकती है। इसी तरह के जानकारी भरे क्लास के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे समय समय पर आपको हमारे क्लास की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।